आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे आयुर्वेदिक हेयर केयर रिजीम के बारे में जिसे अपना करके मैंने अपने गिरते बालों को बचाया और जो मेरे बालों की हेयर ग्रोथ का भी रीज़न बना, रीग्रोथ का भी रीज़न बना। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, थम्स अप का बटन दबा देना, बिकॉज इसी से मुझे मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन, ढेर सारी इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। और अगर आपने ऑलरेडी प्रेस कर दिया है लाइक का बटन तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको बता दूं, हेयर फॉल या फिर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम या बालों की ग्रोथ ना होना ये कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। इसका रीज़न आपके शरीर के अंदर छुपा हुआ है। हेयर फॉल होता है किसी न किसी डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर आप अगर ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा एंजाइटी में हैं तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपको कोई डिजीज़ है उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। इसलिए केवल बाहर से लीपापोती करने या बाहर से होम रेमेडीज़ को अपनाने से कुछ नहीं होगा। आउटर एंड इनर दोनों तरह के ट्रीटमेंट चाहिए अगर हेयर फॉल को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। अगर इसे जड़ से मिटाना है तो इसकी जड़ पर, यानी कि इसकी रूट कॉज पर ही तो वर्क करना पड़ेगा। तो आज हम रूट कॉज पर ही वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये आयुर्वेदिक रिजीम। फिर मैं अगर बात करूं अपने केस की तो 4 महीने पहले मुझे सिवियर हेयर फॉल होने लगा। सोच रही थी कि मैं डाइट भी ठीक ले रही हूँ एंड केयर भी अच्छे से करती हूँ, बालों की हेयर फॉल क्यों हो रहा है। खैर मैंने सारे टेस्ट कराए और टेस्ट में मुझे पता चला कि TSH लेवल बढ़ गया है, यानी कि मेरी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। खैर TSH लेवल को ठीक करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मैंने सुबह धनिए का पानी पीना शुरू किया। 2 महीने में TSH लेवल नॉर्मल आ गया और साथ ही साथ अपने बालों की भी और ज़्यादा केयर करनी शुरू की, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, जिससे 1 महीने में मेरे बालों का गिरना बंद हो गया और हेयर ग्रोथ भी होने लगी। तो यहाँ पर अपनी स्टोरी शेयर करने का रीज़न यही है कि हेयर फॉल हो रहा है तो उसके रूट कॉज को ढूंढना, उसके कारण को ढूंढना, उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में रीज़न था मेरा बढ़ा हुआ TSH लेवल। आपके केस में हो सकता है ये स्ट्रेस हो, आपके केस में हो सकता है PCOD हो या कोई और डेफिशिएंसी हो। विटामिन B12 की कमी से भी हेयर फॉल होता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी से भी हेयर फॉल होता है। तो अगर आपको भी लंबे समय से हेयर फॉल हो रहा है एंड बहुत सारी रेमेडीज़ आपने ट्राई कर ली है लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करा लीजिएगा, बिकॉज रीज़न ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट कराने पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिकेशन शुरू कीजिए और साथ ही साथ मेरा ये आयुर्वेदिक हेयर केयर रिजीम जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम बालों को आउटर केयर भी देंगे एज वेल एज इंटरनल केयर भी देंगे, बिकॉज इंटरनल केयर आउटर केयर से भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसे भी फॉलो कीजिए। विद इन फ्यू वीक्स आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो इस आयुर्वेदिक रूटीन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मिस्टेक्स जो अक्सर हम करते हैं अपनी हेयर केयर में, जिससे कि बाल गिरते हैं, बाल कमज़ोर होते हैं। आपको बताऊंगी एक ऐसे हेयर टॉनिक के बारे में जिसे बालों में लगाएंगे तो आपके बालों की जड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको डाइट में क्या लेना है, किस तरह से आपकी डाइट में वो पोषक तत्वों को इंक्लूड करना है जो कि आपके बालों को हेल्प दे सकें। साथ ही साथ आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट और मुद्राओं के बारे में भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, गौर से देखना है और ये स्टेप्स सारे फॉलो करने हैं ताकि आपके बालों की काया पलट हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो सोने के लिए सिल्क या सैटिन पिलो का यूज़ करें, कॉटन या फिर मोटे वाले कपड़े के पिलोज ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सैटिन के पिलो का यूज़ करते हैं तो बाल आपस में एंटेंगल नहीं होंगे, जिससे बाल जल्दी नहीं टूटेंगे। नंबर 2, वाइट टूथ कॉम्ब का यूज़ करें। अगर आप के बाल गिर रहे हैं तो बारीक वाली पतली वाली कंघी ना यूज़ करके चौड़े वाला कंघा यूज़ करें, जिससे बाल उलझे नहीं, और उलझे हुए हैं तो बहुत जल्दी सुलझ जाएं। नंबर 3, किसी और की कॉम्ब यूज़ ना करें। नंबर 4, अपने बालों को केमिकल्स से बचाएं, चाहे वो केमिकल युक्त शैम्पू हो चाहे कंडीशनर हो, इन दोनों से बचाएं। आयुर्वेदिक शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करें। नंबर 5, अपने बालों को जब आप धोते हैं तो उसे सुखाने के लिए मोटे मोटे टॉवल यूज़ करते हैं तो वो अवॉइड करें। किसी हौजरी के कपड़े से अपने बालों को पोंछें। इससे क्या होगा, मॉइस्चर रिटेन रहेगा आपके बालों में, जिससे कि आपके बाल जल्दी नहीं टूटेंगे।
तो ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं डाइट की। दोस्तों, प्रकृति ने हमें ढेर सारी ऐसी हर्ब्स दी हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां दी हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी हेयर हेल्थ को सुधार सकते हैं, जैसे कि आंवला, जैसे कि नोनी, जैसे कि अश्वगंधा, जैसे कि भृंगराज। इन सभी जड़ी बूटियों में वो सभी पोषक तत्व हैं जो कि हमारे बालों की काया पलट कर सकते हैं। बट आज की इस बिजी लाइफस्टाइल में इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, इनका एक्सट्रैक्ट बनाना, उसे कंज्यूम करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं प्रकृति की वरदान इन सभी जड़ी बूटियों को लास्ट 3 मंथ से एक जूस के फॉर्म में ले रही हूँ। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो में पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं ले रही हूँ कपीवा का हेयर केयर जूस। जी हाँ, 3 महीने हो गए इसे लेते हुए एंड इसने मेरे बालों की हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव किया है। मेरे स्कैल्प की कंडीशन सुधरी है। मेरे बालों का गिरना तो 100% रुका ही है, साथ ही साथ मेरी हेयर रीग्रोथ भी हुई है और स्कैल्प में मुझे कभी कभी इरिटेशन होता था, वो दूर हुआ है। साथ ही साथ कपीवा हेयर केयर जूस ने मेरे स्ट्रेस को भी रिड्यूस किया है, बिकॉज इसमें है आंवला, नोनी, अश्वगंधा, भृंगराज और ये सभी जड़ी बूटियाँ बालों के लिए, स्कैल्प के लिए वरदान है। जी हाँ, कपीवा हेयर केयर जूस is a drinkable hair vitalizer that provides complete nutrients to your hair and addresses the root causes of your hair issues। जहाँ आंवला हेयर थिनिंग को रोकता है, हेयर फॉल को रोकता है, बालों के कालेपन को लंबे समय तक बरकरार रखता है और बालों को घना भी बनाता है, वहीं भृंगराज स्कैल्प को पोषण देता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और बालों के गिरने की समस्या को दूर करता है। नोनी जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है, वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है जिससे हेयर रीग्रोथ होती है। ये हमारे हर एक हेयर के रूट तक वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिनकी उनको ज़रूरत है। साथ ही साथ बालों की जड़ों को पोषण देता है और इसमें है अश्वगंधा जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करता है, माइंड को कूल एंड काम रखता है और जब माइंड कूल एंड काम रहता है तो हमारी हेयर हेल्थ अच्छी होती है। दिस जूस ऑल्सो प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड ऑल्सो रिड्यूसेस स्कैल्प इन्फेक्शंस, ड्राई स्कैल्प, इची स्कैल्प एंड dandruff. You know why I trust Kapiva? Because Kapiva uses locally sourced cold pressed amla and noni is also sourced from cold pressed plantations in Ahmedabad. And जो extracts इनसे निकाले जाते हैं वो केमिकल फ्री वाटर बेस्ड मेथड से निकाले जाते हैं एंड ऑल इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन देयर मोस्ट ऑप्टिमम स्टेट to lock in the natural taste and goodness in the hair care juice. Kapiva hair care juice is free from any kind of taste enhancer or refined sugar or sweetener. एंड ये आपको प्रोवाइड करता है प्योरेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि नेचर की लैब से लिए गए हैं। वेल, इसे कैसे कंज्यूम करना है मैं आपको बता देती हूँ। कपीवा हेयर केयर जूस को पोस्ट मील्स कंज्यूम करना है, खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना है। 15 ml कपीवा हेयर केयर जूस डाइल्यूट करना है 1 गिलास पानी में और इसे 2 दिन लेना है फॉर फर्स्ट 15 डेज। 15 दिन तक ऐसे यूज करना है। उसके बाद आपको इसे 2 बार दिन में कंज्यूम करना है 30 ml की मात्रा में 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करके। मैं इसे ब्रेकफास्ट एंड डिनर के बाद लेती हूँ। तो आप ये जो छोटे छोटे बेबी हेयर देख रहे हो, ये कपीवा हेयर केयर जूस को लेने के बाद ही आए हैं, मतलब मेरी हेयर रीग्रोथ का ये प्रूफ है। तो अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से लंबे समय से जूझ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो कपीवा हेयर केयर जूस को लेना शुरू कर दीजिए। ये आपकी प्रॉब्लम की रूट कॉज पर काम करेगा, आपको हेयर हेल्थ प्रोवाइड करेगा, आपकी स्कैल्प की कंडीशन को सुधारेगा और साथ ही साथ आपके माइंड को भी कूल एंड काम करेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। अभी इस पर कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है तो उसका फायदा भी आप उठा सकते हो। मैं इसकी 3rd बॉटल यूज कर रही हूँ एंड रियली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस आयुर्वेदिक हेयर केयर रिजीम का स्टेप 3 है वो हेयर टॉनिक जो आपको बालों में अप्लाई करना है। जल्दी से देख लीजिए इसे कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 मुट्ठी करी लीव्स। करी पत्ता आपको आसानी से मिल जाएगा आपके आसपास के बगीचे में, शायद आपके घर पर ही लगाओ, नहीं तो मंडी में तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो 1 मुट्ठी करी लीव्स ले लीजिए, उनको आपने 1 गिलास पानी में उबालना है। तब तक उबालना है जब तक कि पानी 1/4 कप नहीं रह जाता है। इसी पानी को फिर आप छान लेंगे। ये करी लीव्स का एक्सट्रैक्ट हमें मिल गया,
इसमें हम एक ग्रीन टी बैग को इन्फ्यूज करेंगे। 5 मिनट के लिए ग्रीन टी बैग को इस गर्म पानी में पड़े रहने देंगे और उसके बाद ग्रीन टी बैग को निकाल करके अलग कर देंगे। ग्रीन टी और करी लीव्स का एक्सट्रैक्ट हमें मिल गया है। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल, तकरीबन 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे और उसके बाद 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स डालेंगे, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इफेक्टिव, आपके बालों को हेल्थ देने वाला, आपके स्कैल्प को हेल्थ देने वाला हेयर टॉनिक बन करके तैयार है। इसे कब आपने अप्लाई करना है? इसे आपने अप्लाई करना है बाल धोने से 1 रात पहले। तेल लगाते हो, तेल की जगह पर ये हेयर टॉनिक आप अप्लाई करोगे, अच्छे से मसाज करोगे वैसे ही जैसे आप तेल लगाने के बाद करते हो। पूरी रात इसे अपने स्कैल्प पर वर्क करने दीजिए और फिर मॉर्निंग में आप किसी आयुर्वेदिक शैम्पू से बालों को धो लीजिए। इससे आपकी स्कैल्प की कंडीशन सुधरेगी, साथ ही साथ बाल घने होंगे, लंबे होंगे, हेयर फॉल रुकेगा। चौथी चीज़ है प्रसन्नम क्रिया। प्रसन्नम क्रिया बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हो। इससे बाल भी जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं, हेयर रीग्रोथ भी होती है और बालों का गिरना भी रुकता है। और बहुत सारे लोग इस क्रिया को जानते हैं लेकिन जानते बूझते हुए भी नहीं करते हैं। जी हाँ, प्रसन्नम क्रिया और कुछ नहीं है बल्कि नेल रबिंग एक्सरसाइज है। ये चारों उंगलियों के नेल्स को आपने रब करना है इस तरह से। हमारे नेल्स हमारे स्कैल्प को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप इन्हें रब करेंगे ना तो आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी और साथ ही साथ हेयर फॉल रुकेगा, हेयर रीग्रोथ भी होगी। और इसके बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं कि प्रसन्नम क्रिया से किस तरह से लोगों के बाल दोबारा उगे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आयुर्वेदा है, ये साइंस है, पूरी की पूरी साइंस है जो कि सच में काम करती है। इसलिए आयुर्वेदा को बिल्कुल हल्के में ना लें, इस यौगिक क्रियाओं को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए, हमारी हेयर के लिए। तो नेल रबिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए डेली बेसिस पर कीजिए, जब समय मिले तब कीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे शरीर की डाइट हो गई, हमारी आउटर केयर हो गई, प्रसन्नम क्रिया हो गई, और क्या करना है? मन की डाइट भी ज़रूरी है। मन की डाइट क्या है? हैप्पीनेस। खुश रहना सीखिए, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए। बिकॉज जब हम हैप्पी रहते हैं ना तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। और ये हैप्पी हार्मोन्स हमारे बालों को गिरने से रोकते हैं, हमारी पूरी बॉडी के सेल रिजुविनेशन प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, जिससे कि हर एक ऑर्गन अपनी ऑप्टिमम स्टेट पर वर्क करता है। और अगर इसके विपरीत आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं, आप नींद नहीं पूरी ले रहे हो, आप टेंशन में रहते हो, आप एंजाइटी में रहते हो, आप डिप्रेशन में हो, तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को, सारे ऑर्गन्स को स्लो कर देते हैं, डाइजेशन को भी खराब कर देते हैं, हेयर हेल्थ खराब हो जाती है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ खराब हो जाती है, स्किन बेकार हो जाती है। तो इसलिए खुश रहना सीखिए, बिकॉज खुश रहने से आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो मन की डाइट यानी कि हैप्पीनेस भी बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बालों की दशा और दिशा सुधारना चाहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ऑलरेडी कर दिया है तो ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं मेरी तरफ से। और हाँ, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है पूजा लूथरा ऑफिशियल, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस आयुर्वेदिक हेयर केयर रिजीम को अपना करके विद इन फ्यू वीक्स आप अपने बालों का गिरना झड़ना रोक सकते हैं, अपनी हेयर हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसे तहे दिल से फॉलो कीजिए, पूरे मन पूरे विश्वास के साथ फॉलो कीजिए। बिकॉज विश्वास से जब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं ना तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जो भी रेमेडी, जो भी औषधि आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर और अपने ऊपर कि यस आई कैन इम्प्रूव माई हेयर। और मेरे ऊपर भी विश्वास रखिएगा क्योंकि मुझे अपनी रेमेडी पर विश्वास है, वो ज़रूर काम करती हैं। तो ये था आज का वीडियो। कल मिलूंगी आपसे एक बहुत ही अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। बाय बाय।